नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत। एक लघु कथा आज हम सुनने वाले हैं। नाम है वो लौट आई है। लिखी है आकांक्षा शिवहरे ने। तो चलिए शुरू करते कहानी। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। उस इमली के पेड़ की तरफ जिसके बारे में कई सारी अफवाहें फैली हुई थी। वह इमली का पेड़ गांव के किनारे पर था। कोई कहता था कि वहां एक चुड़ैल रहती थी। कोई कहता था कि वहां कोई रहस्यमय तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। आज प्रकाश ने उसी इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार करके अपनी पत्नी से मिलने का फैसला लिया था। कुछ दिनों पहले ही प्रकाश की पत्नी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई थी। घर के सभी लोग सदमे में ग्रस्त थे। शादी हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे और इस तरह 2 दूधमय बच्चों को छोड़कर वह चली गई। प्रकाश की हालत बड़ी सीरियस हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब सवाल सबसे बड़ा यही था कि उन बच्चों की परवरिश कैसे हो। लेकिन प्रकाश की भाभी, जिनका खुद का भी एक 4 महीने का बच्चा था, उन्होंने उन दोनों बच्चों की परवरिश का जिम्मा ले लिया। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटा दिया। फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और अंतिम यात्रा के लिए विदा कर दिया। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब घर लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा था। कारण यह था कि अगर उसकी पत्नी अगर लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है और अगर वह वापस लौटी तो अपने पति या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज्यादा फेंका जाएगा उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन माँ के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी सवरी अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्र मुग्ध सा रह गया था। उसकी पत्नी बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है ना, वहां आइए। ऐसा बोलकर वह गायब हो गई और प्रकाश एकदम नींद से जाग पड़ा। इसीलिए पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा उसे पायल की झनक सुनाई दी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वह यह भूल ही गया था कि वह मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वह फूट फूट के रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे न फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करना। मेरे दशक्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे में नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना, तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मोह में फंसा प्रकाश यह भूल चुका था कि एक मृत आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दूधमुहे बच्चों की माँ वापस चाहता था। खुशी खुशी वह घर आया और सो गया और 10 क्रिया के दिन का इंतजार करने लगा। 10 क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर और सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे न पलटे, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो जाए, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है।
मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी थी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई तो वह पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके प्रसन्न चेहरे और खिलती हंसी देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है जबकि उसकी पत्नी की मौत 10 दिनों पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद किया। वो समझ गया कि यह उसकी पत्नी है, पर अचानक ही कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही है और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वह आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश, मैं लौट आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे, बच्चे तो भाभी के कमरे में, उनके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहां क्यों छोड़ आए? अभी के अभी उन्हें यहाँ ले आओ। वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली थोड़े ना आई हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सखियां भी आई है, वो भी हमारे साथ ही इस कमरे में रहेंगे। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने 2 औरतों को देखा। एक औरत जो गर्भावस्था के 7वें महीने में सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे से मर गई थी, वह थी, और उसके हाथ में उसका भ्रूण था, 7 महीने का। दूसरी औरत थी नई नवेली सजी सी दुल्हन, जो सुहागरात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी। यह सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये अजन्मा बच्चा रहेगा और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्दी ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस तक का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश ने इन बातों को सुना तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बुरी तरह से घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने दूंगा। और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रही। तुम मेरे यहाँ से जाने को कहो। नीलम हंस पड़ी। तुम क्या सोचते हो, तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफी है प्रकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलम की बात सुनते प्रकाश के पांव तले से जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। वह बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलम और वो दोनों अन्य आत्माएं कमरे में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नजारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो कमरे से बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में उसे बचाना है। उसी की गलती की वजह से वे आत्माएं उसके परिवार के अंदर आ गई हैं, घर में आ गई है। पहले उसने सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको यह बताया तो सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाएंगे। यह सोचकर उसने अपना मन बदल लिया। वह मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा, जो पहले उसी इमली के पेड़ पर लटकी डायन से 2 नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया कि वह तकलीफ में है। प्रकाश उसके पास गया और फूट फूट कर रोने लगा और सारी आप बीती सुना दी। देखो प्रकाश, ये एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ मैं निकालूंगा जरूर। अभी तुम जाओ घर। प्रकाश जब घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया,
उसकी नजर भाभी पर पड़ी। वह सारे बाल बिखरा कर सफेद सफेद आंखों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब ये नजारा देखकर घबरा गए। यकीनन वह नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या, ये कोई साधारण हंसी नहीं बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और वो बोले, मैं हूँ कोमल। शादी के दिन मुझे पति ने मार डाला था। अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिला है। इस औरत को मारकर इसके पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज आई, और मैं हूँ नीलम की सखी रजनी। मेरी गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ ही मृत्यु हो गई थी। अब मैं भी यहीं रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। अब हम नीलम के पति को, उसके दोनों बच्चों को और इस औरत के पति को भी साथ में ले जाएंगे और फिर अपना परिवार बसाएंगे। प्रकाश, उसके बूढ़े माता पिता, चाचा चाची सब घबरा कर रोने लगे और अचानक से प्रकाश की भाभी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गया। अब तो जान पे बनाई थी। प्रकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी ने उन्हें कहा कि काल रात्रि की अमावस के एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आह्वान करना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है, करना उतना आसान नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही यह काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते, कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते, कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में जा बैठी, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकलना पड़ा और प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, उनका इलाज करवाया और उन्हें भी रक्षा सूत्र बांध दिए ताकि आत्मा उनके अंदर दोबारा प्रवेश न कर सके। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियां चरम पर होंगी। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आह्वान किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने से लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाज निकली और फिर अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतने जोर जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से तरबतर उसने अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली और रजनी का आह्वान किया। लेकिन रजनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया। प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील तलाशने लगा, लेकिन इधर रजनी ने उसकी गर्दन पर काट दिया तो वो चीखा जोर से, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई और उसने तुरंत पूरी ताकत से पास रखे पत्थर से कील ठोक दी और मरघट में एकदम से सन्नाटा छा गया। प्रकाश ने लंबी सांस ली। अब उसकी जान में जान आई और वह राहत की सांस लेकर घर पे पहुंचा। जब घर पर उसने सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भैया को गले लगा के वह रोने लगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल छोटा न करो प्रकाश, खतरा टल चुका है। अगले दिन सब बड़े खुश थे। इतनी बड़ी जानलेवा मुसीबत कहर से परिवार बच जो गया था।
प्रकाश जुड़वा बच्चों में से एक को गोद में लेकर बैठा था। बच्चा किलकारियां भर रहा था कि अचानक ही वह प्रकाश की ओर देखकर बड़े ही विभत्स ढंग से हंसा और प्रकाश की उंगली हाथ में पकड़कर इतने जोर से चबाई कि प्रकाश के मुंह से बरबस आह निकल गई। प्रकाश को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना नन्हा सा बच्चा जो अभी 1 महीने का भी नहीं था, उसने इतने जोर से चबाया तो चबाया कैसे उंगली को? उसके तो दांत भी नहीं था। फिर प्रकाश को एकदम समझ में आया कि ये कितने विभत्स ढंग से हंसा भी था। प्रकाश का हृदय ये सोच के भय से कांप उठा कि वह एक और कील ठोकना भूल गया है जो उस भ्रूण के नाम से ठोकी जानी थी। प्रकाश हताश सा उस बच्चे के चेहरे की तरफ देखता रह गया। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा शिवहरे द्वारा लिखी हुई कहानी वह लौट आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन बहुत अच्छा बीत। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।